नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कोरोना से जुड़ी हुई अब तक की खबर हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में अब तक 2620 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक प्रदेश में 532 मरीजों ने रिकवर किया है। ये वो 532 मरीज हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। लेकिन प्रदेश में 135 ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनकी कोरोना की वजह से जान चली गई है। इंदौर में 19, उज्जैन में 10, भोपाल में 4 नए मरीज आज मिले हैं, तो हरदा और बड़वानी में 2-2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा आज सामने आया है। जबलपुर, खरगोन, मुरैना में एक नए कोरोना मरीज मिले हैं, तो यह आज का भी आंकड़ा निकलकर सामने आ गया। तो 2620 कुल केस अभी तक मध्य प्रदेश में कोविड-19 के पाए गए हैं। 1953 लोग आज भी एक्टिव हैं जो कोरोना जैसी महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन 532 ऐसे लोग हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, जिन्हें अपने घरों के लिए रवाना कर दिया गया। मगर 135 ऐसे लोग हैं जिनकी जान कोरोना महामारी की वजह से गई है। तो प्रदेश भर में कोरोना की वजह से कहां कितने लोग स्वस्थ हुए हैं वो आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रखे हैं। इंदौर में 240 लोग, मुरैना में 14, उज्जैन में 4 और जबलपुर में 9 ऐसे मरीज गए जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। भोपाल में 172, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2 और खरगोन में 22 ऐसे मामले हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए। तो खंडवा में 12, धार में 1, देवास में 5 और शाजापुर में 4 लोगों ने रिकवर किया है। बड़वानी में 17, विदिशा में 13, होशंगाबाद में 14 और रायसेन में 1 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ, जिसके बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। तो मध्य प्रदेश में अब पॉजिटिव मरीजों के अनुपात में रिकवर करने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से ही एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। बड़े शहरों के बाद अब गांव में भी कोरोना संक्रमण फैलता नजर आ रहा है। प्रदेश में 20 जिलों के 52 गांव में कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं। इंदौर, रायसेन और खरगोन से सटे हुए गांव में संक्रमण ज्यादा फैलता नजर आया है। ग्रामीण इलाकों में 117 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं। अब तक 12 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर बयान दिया है। कोरोना का जो आंकड़ा है वो अब राहत भरा नजर आ रहा है। 41,000 टेस्ट में से 2025 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की ओर बढ़ रहा है। सरकार ग्रीन जोन में भी जिलों की जो संख्या है, जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं उनकी जो संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर भी अब फैसला लेने की तैयारी में है। 3 मई से ग्रीन जोन वाले जिलों में छोटे बाजार और उद्योग शुरू होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल इसको लेकर फैसला करेंगे। जैसा मैंने कल आप सबको बताया था कि अब कोरोना में राहत के आसार दिखाई दे रहे। आज भोपाल में 1275 में से 25 लोग पॉजिटिव आए थे। इंदौर 451 में कुल 10 आए। उज्जैन में 94 में 11 आए। जबलपुर 157 में 7। इस तरह से पूरे प्रदेश में अब अच्छे साइन आते जा रहे हैं। कुल टेस्ट मध्य प्रदेश में अभी तक 41,712 किए गए, जिसमें 2,625 पॉजिटिव आए थे। ठीक होकर बड़ी संख्या में लोग चले गए। 2006 अभी ऐसे लोग हैं जो इलाज के अंदर हैं। जो मौतें हुई, मैं जैसा पहले भी कह रहा था कि डेंगू के कारण हालत बिगड़ी, पर कोरोना भी था।
किसी को लीवर था, तिल्ली थी, हार्ट का था, कोई ना कोई रोग एक सपोर्टिंग था, जिसकी सूची हम 1-2 दिन में आपको देंगे। इसलिए हमारी मान्यता ऐसी है कि धीरे धीरे अब हम मध्य प्रदेश में ठीक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, आईसीयू के बेड उपलब्ध हैं। हमारे मध्य प्रदेश के कई जिले अब ग्रीन और होने की स्थिति में आ गए। जैसे शिवपुरी में 14 दिन से अधिक हो गए, कोई पेशेंट नहीं मिला, मुरैना में कोई नहीं मिला है, या जो कहें ग्वालियर चंबल हमारा लगभग पूरा ग्रीन में आ गया, दतिया में था ही नहीं कोई। अच्छे साइन है। तो 3 तारीख से ये सारे के सारे जिले जो ग्रीन स्थिति में थे वहां पर अब व्यावसायिक गतिविधियों की तरफ भी ध्यान देंगे। 3 तारीख के बाद मुख्य बाजार को छोड़कर बाकी के जो बाजार हैं, छोटे बाजार हैं, छोटी दुकान हैं, वो खोलने के लिए कल एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है और उसमें उसका निर्णय किया जाएगा और केंद्र को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो सुन रहे थे आप मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब चीजें ठीक होती नजर आ रही हैं। चलिए चर्चा करते हैं ग्राउंड की स्थिति क्या है। हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इंदौर से हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पूजा आपसे ही जानना चाहूंगा, भोपाल और राजधानी के अलावा आसपास के क्षेत्रों को लेकर क्या ताजा अपडेट फिलहाल? देखिए, अब पूरे प्रदेश से राहत भरी खबर निकलना शुरू हो गई है। जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ हाईली बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, अब कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन होने लगा है। मरीजों की संख्या भी जितनी तेजी से बढ़ रही थी, अब कहीं ना कहीं वो कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। बात इंदौर की करते हैं तो एक दिन में 100 से ज्यादा मरीजों के आंकड़े सामने आए हैं, वहीं आज सिर्फ 19 मरीज सामने आए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो एक दिन में दर्जनों मामले सामने आते थे, कभी 12 तो कभी 25, लेकिन आज अगर पॉजिटिव लिस्ट में देखें तो मात्र 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो मरीज मिल रहे थे वो सिलसिला अब घटता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल और शहर की बात करते हैं तो 13 वार्ड लगभग ऐसे हैं जो अब ऑरेंज जोन में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग में यह देखा गया है कि वहां से 2 हफ्ते के अंदर कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। यानी अच्छी खबर यह भी है कि जो अब तक रेड जोन और हॉटस्पॉट की कैटेगरी में जिले और जो क्षेत्र आते थे वो अब स्लोली धीरे धीरे वो ग्रीन जोन में भी तब्दील होने वाले हैं। लगातार जिन क्षेत्रों से एक बड़ी संख्या मरीजों की निकल के आती थी वो भी कहीं ना कहीं अब घटती हुई दिखाई दे रही है। तो यकीनन शहर की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, ये राहत भरी खबर है कि जिस तरीके से अब आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि सैंपल्स बाहर भी भेजे गए थे, उन सैंपल्स की रिपोर्ट्स भी अब आनी शुरू हो गई है और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है उसमें भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि काफी संख्या में पॉजिटिव मिलने के पूरी तरह चांसेस हैं, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो किसी भी शहर के हो। लेकिन जब अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी है तो बड़ी संख्या के सैंपल्स के कंपैरिजन में जो रिकवरी रेट है वो ज्यादा है, कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और ये बेहद अच्छी बात और ये अच्छे संकेत कहीं ना कहीं प्रदेश के स्तर पर हमको मिलते दिखाई दे रखे हैं। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, सवाल ये कि जिस स्थिति की रिपोर्टें आ रही हैं, तो क्या जांच की जो संख्या है वो भी बड़ी है, उस अनुपात में रिपोर्ट पॉजिटिव कम आ रही है, या फिर जांच भी कम हो रही है तो रिपोर्ट भी कम आ रही है? देखिए, पूरा जोर अब जांच की क्षमता को बढ़ाने का है कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो, जितने भी सैंपल आ रहे हैं वो पूरे जांच लिए जाए। इसके लिए जो सीबी नेट मशीन है वो 3 मई तक इंदौर पहुंच जाएगी। एक सीबी नेट मशीन पहले से इंदौर में है और कोरिया से जो टेस्टिंग किट मंगाई गई थी वो भी इंदौर पहुंच जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब इंदौर ने मजबूत तैयारी कर ली है कोरोना से जंग के लिए, और 20 मई तक यहाँ पर एक फुली ऑटोमेटिक मशीन है जो अमेरिका से मंगाई गई है, वो यहाँ पर पहुंच जाएगी और उसमें जो कोरोना की सैंपल रिपोर्ट में 1 घंटे में नतीजे आ जाएंगे। यदि किसी मरीज का सैंपल दिया
दिया जाएगा तो 1 घंटे में पता लग जाएगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इस तरह की तमाम तैयारियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से। और आज जो इंदौर में एक बैठक हुई जिसमें स्वास्थ्य सचिव संजय शुक्ला को खासतौर से इंदौर से यहाँ भेजा गया था, सांसद थे तो थे ही, कमिश्नर थे, और जो डीन थी एमजीएम मेडिकल कॉलेज की ज्योति बिंदल वो भी उसमें मौजूद थी। और तय हुआ है कि जो भी जांच है उसको तेजी से करना है। बिल्कुल, यानी जांच कहीं का ना जो कहीं दायरा है, जांच की जो क्षमता है, स्पीड और ज्यादा अब देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई। कोरोना संकट पर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत हुई है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस लाने पर भी इस बैठक में मंथन किया गया। 3 मई के बाद लॉकडाउन पर सदस्यों से सुझाव मांगे गए हैं। 1 मई को सीएम शिवराज सुझाव देंगे, 3 मई को टास्क फोर्स की फिर से बैठक होगी। टास्क फोर्स की हमारी बैठक थी और इस बैठक में आज सारी जो मध्य प्रदेश की परिस्थिति है उसको मैंने भी रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इन सारी बातों को पूरी टास्क फोर्स के सभी सम्मानित सदस्यों के सामने रखा है। एक बड़ी अच्छे संकेत है कि अब जो पॉजिटिव केसेस जो आ रहे हैं उसका आंकड़ा बहुत कम हो गया है। खासतौर पर जो मजदूर और छात्र हैं इनके बारे में सरकार ने प्लान किया है। इसकी चर्चा काफी हुई है कि उन सारे लोगों को जो पूरे देश भर के अंदर हैं, मध्य प्रदेश के अन्य अन्य जिलों के लोग भोपाल इंदौर के अंदर हैं, उन सारे लोगों को ले जाने की जो व्यवस्था है। टास्क फोर्स की बैठक में कई प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। अगली बैठक 3 तारीख होगी और लॉकडाउन को लेकर के जो 3 तारीख को लॉकडाउन आगे क्या इस पर होगा उसके बारे में भी सुझाव सभी सम्मानित सदस्यों से मांगे हैं। तो 1 तारीख तक सभी लोग चर्चा करने के बाद उस पर भी अपनी बात बाद में वो रखेंगे। कोरोना आपदा के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिड डे मील रसोइयों को राहत देने का काम किया है। सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 42 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। आर्थिक सहायता के तौर पर रसोइयों को अप्रैल 2020 का मानदेय दिया जा रहा है। अब रसोइयों को प्रदेश सरकार हर महीने 2000 रुपये देगी। आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के कारण सभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में मिड डे मील बनाने वाले रसोइये भी बेहद परेशान हैं। सभी विशेषकर मेरी बहनों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। नमस्कार। और मेरा यही कहना है कि इस समय कोरोना के कारण सभी शालाएं बंद है और बच्चों को हमने उनके खाते में पैसा भी भिजवा दिया और घर पे खाद्यान्न भी भिजवा दिया, क्योंकि इस समय पका हुआ भोजन दे नहीं सकते। इसलिए हमारी बहनों ने जो रसोइये का काम करती थी, भोजन पकाती थी, उनको भोजन पकाना नहीं पड़ा। लेकिन संकट के समय ये जरूरी था कि हमारी रसोइया बहनों के खाते में हम पैसा डालें, क्योंकि ये कष्ट का समय है। पिछले महीने भी मैंने उनके खाते में पैसा डाला था 2-2 हज़ार रुपये, और इस महीने भी अब मैं अप्रैल महीने का 42 करोड़ रुपया 2-2 हज़ार रुपया प्रति रसोइया के मान से के हिसाब से अपने रसोई बनाने वाली रसोइया बहनों के खाते में ये धनराशि हम डाल रहे हैं। अभी सिंगल क्लिक करके मैंने आपके खाते में पैसा भिजवा दिया है। 2-2 हज़ार रुपया हमारे सभी रसोइया बहनों और भाइयों के, जिनकी संख्या भी 2,01,000 है। आगे बढ़ते हैं, गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सरकार ने जिम्मेदारी तय कर दी है। अन्य राज्यों से समन्वय के लिए अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है। लोगों को लाने और ले जाने के लिए, यानी आने जाने के लिए समन्वय की जिम्मेदारी दे दी गई है। 7 अधिकारियों को ये जिम्मा सौंपा गया है और ये टास्क दिया गया है कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे। मलय श्रीवास्तव गुजरात राजस्थान, मनु श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और पंजाब, नीरज मंडलोई दिल्ली हरियाणा, दीपाली रस्तोगी महाराष्ट्र झारखंड, अरिंदा सिंधिया तमिलनाडु केरल पौंडीचेरी, बी किरण गोपाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना छत्तीसगढ़ उड़ीसा का जिम्मा संभालेंगे। तो इलैया राजा टी कर्नाटक और गोवा की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखेंगे।
तो ये जो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रखे हैं, चूंकि कल हमने आपको खबर बताई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है, एक नोटिफिकेशन आया कि उसमें यह कहा गया है कि अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूर, छात्र या फिर दर्शनार्थी, पर्यटक और अन्य भी अगर अपने अपने घरों के लिए जाना चाह रहे हैं तो उनकी व्यवस्थाएं की जाए। तो अब उस आदेश को फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय की तरफ से ये जिम्मेदारी उन अधिकारियों को दी गई है कि अलग अलग स्टेट में आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए ये आ जा सके, इसका जिम्मा आप लोगों को संभालना है। तो भोपाल में सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू हो गया है। करीब 40 दिन बाद 30% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू किया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबर ग्वालियर से, जहां पर पूर्व मंत्री के बेटे की पुलिस से नोकझोंक होने का मामला सामने आया है। पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे की पुलिस से नोकझोंक हो गई। बिना मास्क लगाए स्कूटर से वो जा रहे थे और ट्रैफिक पुलिस ने रोककर उन्हें नसीहत दी। पूर्व मंत्री के बेटे ने पुलिस पर रौब झाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मास्क पहना कर की उन्हें छोड़ा। पड़ाव ओवरब्रिज की घटना बताई जा रही है। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बड़वानी के बाद से मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 को मजदूरों ने जाम कर दिया है। मजदूरों ने आज सेंधवा के बिजासन स्थित महाराष्ट्र बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया। दरअसल मुंबई एवं अन्य हिस्सों से एमपी और यूपी के अलावा राजस्थान सहित दूसरे राज्यों की ओर जाने वाले मजदूरों को बॉर्डर पर प्रशासन ने रोक रखा था, लेकिन मजदूर घर जाने की बात पर अड़े रहे। इसके बाद मजदूरों ने मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 को जाम कर दिया, जिससे हजारों की संख्या में मजदूरों का जमावड़ा लग गया। बाद में खबर मिलने के बाद कलेक्टर मौके पर पहुंचे, जाम खुलवाया और मजदूरों की स्क्रीनिंग भी कराई गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर भोपाल से, कमल पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। दरअसल किसानों के लिए एक हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया है, जिसका नाम कमल सुविधा केंद्र रखा गया और इस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को हटा दिया गया है। दीपक बावरिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश कांग्रेस की अब जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर ये मुकुल वासनिक जी राहुल गांधी जी के, सोनिया जी के भी काफी नजदीक है और कमलनाथ जी से और मध्य प्रदेश के अन्य नेताओं से भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो कुल मिला के ये 24 चुनाव हैं, उसमें एक जान डालने के लिए मुकुल वासनिक जी मैं समझता हूं कि एक बहुत ही राइट चॉइस है। उनको बधाई, शुभकामनाएं। बैतूल में एक आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 7 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की अपने भाई के साथ जा रही थी, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी को अब भाग निकला, लेकिन इसका आधार कार्ड युवक के हाथ लग गया था। अब पुलिस उसी आधार कार्ड के जरिए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खराब मौसम ने सागर में किसानों को आफत में डाल दिया है। तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। आलम यह है कि गेहूं खरीदी केंद्र में अफरा तफरी मचती नजर आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं